स्टूडेंट्स, इंग्लिश स्पीकिंग एंड इंग्लिश रीडिंग की दुनिया में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम आप सभी के लिए लाए हैं 50 वीवीआई इंग्लिश वर्ड्स। जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द लाए हैं जिनको अगर आपको सीख लेते हैं तो इंग्लिश बोलना या इंग्लिश पढ़ना आप सभी के लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको छोटे वर्ड तो बताने ही वाले हैं, साथ ही में आप लोग यहाँ पर नीचे देख सकते हैं बहुत सारे बड़े बड़े वर्ड्स है। एक्सेप्ट हो गया, फॉरगिव हो गया, सपोर्ट हो गया, है ना, प्रोटेक्ट हो गया, एक्सप्लेन हो गया, एडमायर हो गया, इनकरेज हो गया। इन सभी को कैसे पढ़ना है, इन सभी का उच्चारण कैसे करना है, साथ ही में इन सभी का मतलब क्या होता है, ये सब कुछ बताने वाले हैं। और ऐसे ही मेरे साथ आप लोग रोज रोज 50-50 वर्डों का प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो आपको अवश्य ही कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना और बोलना आने लगेगा और आप आसानी तरीके से सीख भी जाएंगे। वो कैसे, चलिए आज के इस वीडियो में बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे छोटे वर्ड से स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, बस लाइक कर देना है, फ्री में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए WIN, तो W का ऑप्शन क्या करना है, वो, I का ऑप्शन क्या करना है, हर्षी, और N जो लिखा हुआ है उसका क्या करना है, न, तो हो गया वेन। ठीक है, कितना सिंपल है। अब देखिए U का ऑप्शन क्या करना है, यू, और S के साथ अभी E रहेगा लास्ट में, तो उसका ऑप्शन क्या करना है, ज, तो हो गया यूज। अब EARN है तो इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग, अर्न, क्या पढ़ते हैं, अर्न। ठीक है, YELL है तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं येल, क्या पढ़ते हैं, येल। अब सभी का मतलब समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो विन का मतलब क्या होता है, जीतना। विन का मतलब क्या होता है, जीतना। आई ऑलवेज विन द गेम, मैं हमेशा खेल जीतता हूँ, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। या ही विल विन द रेस, वह दौड़ जीतेगा, वह या वह दौड़ जिताएगा, ऐसे ही बोलेंगे तो बोलेंगे ही विल विन द रेस, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो यूज का मतलब क्या होता है, उपयोग करना, क्या होता है, उपयोग करना या प्रयोग करना बोल सकते हैं। प्लीज यूज दिस पेन, यानी कि कृपया इस पेन का उपयोग करो, प्लीज यूज दिस पेन, इस तरीके से बोल सकते हैं। अर्न का मतलब क्या होता है, कमाना, क्या होता है, अर्न मतलब कमाना होता है। ठीक है, सी अर्न्स मनी बाय टीचिंग, वह पढ़ाकर पैसे कमाती है, सी अर्न्स मनी बाय टीचिंग। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। येल का मतलब क्या होता है, येल का मतलब होता है चिल्लाना, क्या होता है, येल का मतलब चिल्लाना। ठीक है, एल का मतलब चिल्लाना या बोल सकते हैं चीखना। ठीक है, डोंट एल एट मी, मुझ पर मत चिल्लाओ, डोंट एल एट मी। तो इस प्रकार से भी सेंटेंस आप बना सकते हैं इजीली। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है HUG, तो इसे हुग नहीं पढ़ना है, एच का ह, यू का अ, जी से तो हो गया हग, इसे क्या पढ़ना है, हग। ठीक है, अब जो लिखा हुआ है HELP, तो इसका ह, ई का जो उच्चारण करना है एकले, और एल का धला, पी से पता हो गया हेल्प। ठीक है, JOIN लिखा हुआ है तो इसे हम पढ़ते हैं ज्वाइन, क्या पढ़ते हैं, ज्वाइन, ऐसे भी बोल सकते हैं, या हम लोग ज्वाइन ना, ऐसे ही लिखना है आपको। ठीक है, ज्वाइन। और KWP, के का डबली का दीर्घ, पी से पता हो गया कीप। ओके, तो इन सभी का उच्चारण तो समझ गए, अब इन सभी का मतलब समझिए। ठीक है, तो हग का मतलब होता है गले लगाना, क्या होता है, गले लगाना। ठीक है, किसी को बोलते हैं ना कि हग, मुझे गले लगा, तो बोलेंगे हग मी। ठीक है, हेल्प मतलब होता है मदद करना, क्या होता है, मदद करना। हेल्प हिम, उसकी मदद करो, हेल्प मी, मेरी मदद करो, तो ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। ज्वाइन का मतलब क्या होता है, जुड़ना, क्या होता है, ज्वाइन का मतलब जोड़ना या जुड़ना। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे आई विल ज्वाइन द क्लब, मैं क्लब से जुड़ूंगा, आई विल ज्वाइन द क्लब, इस तरीके से बोल सकते हैं। कीप मतलब क्या होता है, रखना, क्या होता है, कीप मतलब रखना होता है या रखना। कीप द डोर ओपन, दरवाजा खुला रखो, कीप द डोर ओपन। तो इस प्रकार से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ, GROW, GR का ग्र, OW का वो तो हो गया ग्रो। ठीक है, W का वॉक करना है, AI है तो उसका एक लिए, टी शर्ट हो गया वेट। ठीक है, OPEN है तो ओ का करेंगे हम, OPEN है तो पन, तो हो गया ओपन। ठीक है, PR है तो प्र करना उच्चारण, AY का एक ले तो हो गया प्रे। ओके, तो ग्रो मतलब क्या होता है, बढ़ना, ग्रो मतलब क्या होता है, बढ़ना। ठीक है, तो अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे सेंटेंस बना सकते हैं, फ्लावर्स ग्रो इन द गार्डन, बगीचे में, सॉरी फ्लावर्स ग्रो इन द गार्डन, यानी कि बगीचे में फूल फुलाते हैं या उगते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। वेट मतलब क्या होता है, इंतजार करना, इंतजार करना। ठीक है, वेट देयर, वहाँ इंतजार करो या वहीं इंतजार करो, बोलेंगे वेट देयर। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, आई वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट वर्ड जो है ओपन, ओपन का मतलब क्या होता है, खोलना, क्या होता है, खोलना। और हम किसी को बोलते हैं कि दरवाजा खोलो, तो क्या बोलेंगे, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है? प्रे। प्रे का मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना। क्या होता है? प्रार्थना करना। ठीक है, प्रे मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना। ठीक है, जैसे मैं आई प्रे एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह प्रार्थना करता हूँ। आई प्रे एवरी मॉर्निंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? JUMP। तो J का जन, ज, U का अ, M से म, और P से पता हो गया जंप। ठीक है, तो QUIT है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं क्विट। क्या पढ़ते हैं? क्विट। ठीक है, RISE है, तो इसे हम पढ़ते हैं राइज। क्या पढ़ते हैं इसे हम? राइज। MISS है, तो इनका म है, हर्षी डबल एस का शब्द हो गया मिस। ठीक है, तो जंप मतलब क्या होता है? जंप का मतलब होता है कूदना। जंप मतलब कूदना होता है, याद। जंप मतलब क्या होता है? कूदना। ठीक है, डोंट जंप, मत कूदो। द बॉय जंप्ड हाई, लड़का ऊंचा कूदा, ऐसे बोल सकते हैं। क्विट मतलब क्या होता है? छोड़ना होता है, छोड़ना। क्विट मतलब क्या होता है? छोड़ना। ठीक है, ही क्विट द जॉब, उसने नौकरी छोड़ दी। ही क्विट द जॉब। ठीक है, राइज मतलब क्या होता है? उठना, या बोल सकते हैं उगना। ठीक है, या बढ़ना भी बोल सकते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में उगता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। मिस मतलब क्या होता है? याद करना। क्या होता है? याद करना। ठीक है, ओके, या बोल सकते हैं मिस मतलब श्रीमती भी होता है। आई मिस माई स्कूल फ्रेंड्स, मुझे अपने स्कूल के दोस्त याद आते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। आई मिस यू, मैं, मुझे तुम्हारी याद आती है। आई मिस यू, ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है? ध्यान समझिएगा, FEAR। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? F का वचन फ करना है, E का वचन दीर्घी करना है, हर से करना है। ठीक है, वो AR है इसीलिए, तो इसे हम पढ़ते हैं फियर। क्या पढ़ते हैं? फियर। NEED है, तो इसे हम पढ़ते हैं नीड। डबल ई का दीर्घी उच्चारण करना है। CARE है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं केयर। ठीक है, और KIND को हम लोग पढ़ते हैं काइंड। ठीक है, चलिए इन सभी का मतलब ही समझ लेते हैं। तो फियर मतलब क्या होता है? डर। क्या होता है? फियर मतलब डर होता है। ठीक है, तो अगर हम सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं? चलिए सीखते हैं। जैसे मुझे डर है, आई हैव फियर, इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, सी फियर्स द डार्क, वो अंधेरे से डरती है ना। नीड मतलब क्या होता है? जरूरत। जरूरत। ठीक है, नीड मतलब क्या होता है? जरूरत होता है, याद रखना। ठीक है, नीड मतलब जरूरत। आई नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आई नीड यू। ठीक है, केयर मतलब क्या होता है? ख्याल रखना। ठीक है, केयर मतलब ख्याल रखना। जैसे आई नीड सम वाटर, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, केयर मतलब क्या होता है? टेक केयर नहीं बोलते किसी को, जो अपना ख्याल रखना, तो क्या बोलेंगे? टेक केयर। ठीक है, काइंड मतलब क्या होता है? दयालु। यू आर सो काइंड, तुम बहुत दयालु हो। यू आर सो काइंड। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है BLAME। तो BL का वचन करना ब्लॉक, ए का वचन करेंगे एम, सॉरी एम से मत हो गया ब्लेम। सेम उसी तरह से इसे हम पढ़ते हैं स्माइल। क्या पढ़ना है? स्माइल। और TRUST है, तो इसे हम पढ़ते हैं ट्रस्ट। VALUE है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वैल्यू। क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग? वैल्यू। तो ब्लेम मतलब क्या होता है? दोष देना। क्या होता है? दोष देना। ठीक है, ब्लेम मतलब दोष देना। जैसे मैं डोंट ब्लेम हिम, उसे दोष मत दो। स्माइल मतलब क्या होता है? मुस्कुराना। डोंट स्माइल, मुस्कुराओ मत। ट्रस्ट मतलब क्या होता है? विश्वास, या बोल सकते हैं भरोसा। ठीक है, विश्वास या भरोसा। ठीक है, इससे बोलेंगे आई ट्रस्ट माई बेस्ट फ्रेंड, मुझे अपने सबसे अच्छे मित्र पर भरोसा है। वैल्यू मतलब क्या होता है? मूल्य या कीमत बोल सकते हैं। ठीक है, वैल्यू मतलब कीमत। ठीक है, महत्व बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? महत्व। ठीक है, तो बहुत सारे इसका मीनिंग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है? लाफ। इसे हम क्या पढ़ते हैं? लाफ पढ़ते हैं। ठीक है, और TEACH है ना, तो इसे हम पढ़ते हैं टीच। क्या पढ़ेंगे? टीच। उसी प्रकार से इसे हम पढ़ेंगे विजिट। क्या पढ़ेंगे? विजिट। DREAM है, डीरा का जड़ा, और ये है स्वतंत्र देखिए, एम से मतलब हो गया ड्रीम। ठीक है, तो लाफ मतलब क्या होता है? हंसना। डोंट लाफ यार, यहाँ मत हंसो, मुझ पर मत हंसो। डोंट लाफ एट मी। और टीच मतलब क्या होता है? पढ़ाना। आई टीच डेली माई स्टूडेंट, मैं अपने विद्यार्थियों को रोज पढ़ाता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। और विजिट मतलब क्या होता है? विजिट का मतलब होता है मिलने जाना। ठीक है, मिलने जाना। आई विजिट माई मॉम एवरी वीक, मैं अपनी माँ से हर सप्ताह मिलने जाता हूँ, इसे बोल सकते हैं। ड्रीम मतलब क्या होता है? सपना। इसे बोलते हैं ना कि मैंने सपना देखा है, तो बोलेंगे आई हैव ए ड्रीम। या बोल सकते हैं मैंने सपना देखा था, आई हैड ए ड्रीम। आई हैड ए ड्रीम, मैंने सपना देखा है, इस तरह से बोल सकते हैं। आई हैड ए ड्रीम बोले देखा है, तो यू आई हैव ड्रीम। देखिए LEARN है, तो इसे हम पढ़ते हैं लर्न। क्या पढ़ते हैं? लर्न। OFFER है, तो इसे हम पढ़ते हैं
ऑफर, क्या पढ़ेंगे? ऑफर। इनवाइट, आई एन से हो जाएगा इन, वी आई टी को पढ़ेंगे हम वाइट, तो हो गया इनवाइट, ठीक है। और एन ओ टी आई सी है ना, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? नोटिस, क्या पढ़ते हैं? नोटिस, ठीक है। सी ई जब भी रहेगा उसको स करना है, ओके। तो लर्न मतलब क्या होता है? सीखना। क्या होता है लर्न मतलब? सीखना। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। और ऑफर मतलब क्या होता है जी? तो ऑफर का मतलब होता है मौका बोल सकते हैं, अवसर बोल सकते हैं, ठीक है। ये सभी उसका ही मतलब होगा, ठीक है। ऑफर मतलब मौका या क्या बोलेंगे? प्रस्ताव, ठीक है। जैसे हम सेंटेंस बना ही ऑफर्ड मी हेल्प, उसने मेरी मदद की, पेशकश की, ऐसे बोल सकते हैं, या प्रस्ताव रखी। इनवाइट, इनवाइट मतलब क्या होता है? इनवाइट का मतलब होता है आमंत्रित करना। क्या होता है? आमंत्रित करना, ठीक है। आमंत्रित करना होता है, जैसे मैं आई विल इनवाइट माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों को आमंत्रित करूंगा। नोटिस मतलब क्या होता है? ध्यान देना। क्या होता है? ध्यान देना, ठीक है। नोटिस मतलब ध्यान देना। डिड यू नोटिस द चेंज, या तूने बदलाव पर ध्यान दिया? डिड यू नोटिस द चेंज, इस तरह से बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है? एक्सेप्ट। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? एक्सेप्ट, ठीक है। तो एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है वही बताएंगे। हमने यहाँ पर लिखा हुआ एफ ओ आर जी आई वी, इसे पढ़ेंगे फॉर गिव, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ सपोर्ट, इसे हम क्या पढ़ेंगे? सपोर्ट, ओके। अब इन सभी का मतलब क्या होगा? एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। क्या होता है? स्वीकार करना, ठीक है। स्वीकार करना। आई एक्सेप्ट योर गिफ्ट, मैं तुम्हारा तोहफा स्वीकार करता हूँ। फॉरगिव मतलब क्या होता है? क्या होता है? माफ करना। जैसे मैं मुझे माफ कर दो, बोलेंगे फॉरगिव मी, इस तरह से बोल सकते हैं। सपोर्ट मतलब क्या होता है? सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन करना, समर्थन करना। प्लीज सपोर्ट मी, कृपया मेरी जैसे ऐसे बोल सकते हैं। बी सपोर्ट ईच अदर, यानी कि हम एक दूसरे का समर्थन करते हैं। बी सपोर्ट ईच अदर, ऐसे ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बिलीव, इसे हम क्या पढ़ते हैं? बिलीव, ठीक है। और यहाँ पर पी आर ओ है, तो इसे हम पढ़ेंगे प्रो, और टी सी टी को टेक्ट, हो गया प्रोटेक्ट। और आर ई एस है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? रिस, और पी सी टी को पैक्ट, तो हो गया रिस्पेक्ट, ठीक है। तो इसे पढ़ना है आपको, बड़े बड़े वर्डों को शॉर्ट तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिलीव मतलब क्या होता है? बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। क्या होता है? विश्वास करना, ठीक है। और यहाँ पर एक प्रोटेक्ट मतलब क्या होता है? रक्षा करना, ठीक है। और यहाँ पर रिस्पेक्ट मतलब क्या होता है? आदर करना, ओके। तो ये याद रखना है आपको, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है जो हमारा एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, ठीक है। इसे पढ़ते हैं एडमायर, ओके। इसे पढ़ते हैं इनकरेज, इनकरेज, ठीक है। चलिए अब इन सभी का मतलब समझिए। एक्सप्लेन मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन मतलब होता है समझाना, समझाना, ठीक है। प्लीज एक्सप्लेन मी, यानी कि कृपया मुझे समझाइए। प्लीज एक्सप्लेन मी, इस तरह से बोल सकते हैं। एडमायर मतलब क्या होता है? एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, या बोल सकते हैं बड़ाई करना, ठीक है। और इनकरेज का मतलब क्या होता है? इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। क्या होता है? प्रोत्साहित करना, ठीक है। या बोल सकते हैं मोटिवेट करना, सेम उसी का मतलब होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर री अश्योर, इसे हम क्या बोलते हैं? री अश्योर पढ़ते हैं। इसे क्या पढ़ते हैं जी? ध्यान से देखिएगा, री अश्योर, ओके। और नेक्स्ट है मोटिवेट, मोटिवेट, ओके। इंस्पायर, क्या पढ़ेंगे? इंस्पायर, ओके। चलिए अब समझिए, देखिए ध्यान से देखिएगा। रीअश्योर का मतलब क्या होता है? भरोसा दिलाना। क्या होता है? भरोसा दिलाना, ठीक है। याद रखना, रीअश्योर मतलब भरोसा दिलाना, ओके। जैसे हम बोलेंगे ही रिश्योर्ड मी ऑफ सक्सेस, उसने मुझे सफलता का भरोसा दिलाया, ऐसे बोल सकते हैं। मोटिवेट मतलब प्रोत्साहित करना, ठीक है। प्लीज मोटिवेट हिम, कृपया उसे प्रोत्साहित करो, इस तरीके से भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। और इंस्पायर मतलब क्या होता है? इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरणा देना। क्या होता है? प्रेरणा, प्रेरणा, प्रेरणा देना, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है अंडरस्टैंड। देखिए UNDER है ना, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हम लोग अंडर, ठीक है। और STAND है तो इसे पढ़ेंगे स्टैंड। तो क्या हो गया अंडरस्टैंड। COMP है तो कम, PLAIN है तो प्लेन, तो हो गया कॉम्प्लेन। ओके। डिफेंड, इसे हम क्या पढ़ते हैं डिफेंड। ओके। अब इन सभी का मतलब क्या होगा, अंडरस्टैंड मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, ठीक है। और कंप्लेन मतलब क्या होता है शिकायत, कंप्लेन का मतलब क्या होता है शिकायत करना, ठीक है। डिफेंड मतलब बचाव करना, ऐसे बोल सकते हैं बचाव करना, डिफेंड मतलब बचाव करना। और यहाँ पर ZOOM में जैसे पढ़ते हैं जूम, और जूम का मतलब क्या होता है, जूम का मतलब होता है जूम करना, या पास लाना भी बोल सकते हैं। तो आप लोगों ने ये वीडियो देखी, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। लास्ट में थोड़ा मेरा बोलते बोलते जो है ना गला बच गया, तो इसके लिए सॉरी, थोड़ा आवाज़ अलग तरीके से आ रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कैसा लगा फिर भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई भी डाउट हुआ होगा तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई अवश्य मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किस टाइप का आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं।